सोनल गांव के ही सेठ जी के घर काम करती थी, जबकि उसका पति मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था। सोनल अपने पति के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर गुजारा करती थी। मोहन जब दुकान पर जाता तो सोनल भी सेठ के घर काम पर चली जाती। इसी तरह दोनों अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। लेकिन सेठ जी की नीयत सोनल पर कुछ ठीक नहीं थी। वो उस पर बुरी नजर रखने लगा। एक रोज, सेठ जी मेरा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। वाह भला की खूबसूरत है ये सोनल तो। इसकी जवानी देखकर तो मेरा ईमान भी डोलने लगता है। सोनल वहां से चली जाती है। सोनल जब भी घर आती तो उसकी झोपड़ी के बाहर अक्सर एक तोता उसका इंतजार करता। सोनल घर आकर सबसे पहले उसे खाने के लिए कुछ देती। लो मिट्टू राजा, ये खाना खा लो, सचमुच तुम कितने प्यारे हो। शुक्रिया शुक्रिया। वो तोता एक बोलने वाला तोता था जो अक्सर उसके आंगन में आता था और सोनल उसे कुछ न कुछ खाने को देती रहती। ऐसे ही समय बीता। अब सर्दियां आ गई, जिन्हें देखते हुए सोनल मोहन से कहती है, मोहन सर्दियां आने वाली हैं, अब हमें झोपड़ी की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। इस टूटी फूटी झोपड़ी में सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं सोनल? तुम फिक्र मत करो, मैं कल सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगी, उनसे हम घर की मरम्मत करवा लेंगे। अगले दिन सोनल सेठ से कुछ पैसे उधार मांगती है। कितने पैसे उधार चाहिए? जी यही कुछ 20,000। ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसे सूद समेत वापस चाहिए। ठीक है सेठ जी। सोनल वो पैसे लेकर घर आ ही रही थी कि तभी सेठ ने अपने एक गुंडे को उसके पीछे भेज दिया और उस गुंडे ने वो पैसे उससे छीन लिए। हे भगवान, मेरे पैसे, कोई पकड़ो उसे, चोर चोर। सोनल कुछ देर तक ही उसका पीछा कर पाई, लेकिन फिर वो गुंडा वहां से ओझल हो गया। हे भगवान, पैसा मिलते ही चोरी हो गया, अब हमारे घर की मरम्मत कैसे होगी? प्रभु आखिर क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? कुछ देर बाद सोनल रोती हुई सेठ के पास आई और उसे सारी बात बताई। सेठ जी, वो सारे पैसे एक चोर मुझसे छीन कर भाग गया। अगर आप मुझ पर एक और मेहरबानी करें तो 20,000 मुझे और दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी। लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा कर्ज चुकाना होगा। तू तो जानती है तेरी सेठानी शहर अपनी बहन के घर गई है कुछ दिन के लिए, तो तब तक मुझे तेरे साथ मेरी पत्नी की तरह मेरे घर में रह। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती अपनी बेटी समान औरत पर नजर रखते हुए? दो कौड़ी की औरत, चल निकल यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे ऐसे बात करेगी? और आज से काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल यहाँ से। सोनल रोते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ आंगन में वो तोता उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे रोता देख तोता उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? फिर सोनल उसे सारी बात बताती है। क्या तुम्हें कोई और काम नहीं आता? मुझे सिलाई का काम आता था, लेकिन जब से मेरी सिलाई मशीन खराब हुई है तब से मैंने वो काम बंद कर दिया है। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो सोनल, जो अपने परिवार का इतना अच्छे से ख्याल रखती है, साथ ही मेरा भी ध्यान रखती हो। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे अपनी उस सिलाई मशीन के पास ले चलो। सोनल उस तोते को अंदर लेकर जाती है, जहाँ तोता अपनी चोंच को उस सिलाई मशीन पर लगाता है, जिससे एक सुनहरी और चमत्कार रोशनी उस सिलाई मशीन पर गिरती है और मशीन चलना शुरू हो जाती है। अब से ये तुम्हारी मशीन जादुई सिलाई मशीन बन गई है। अब से तुम जो मर्जी इसमें सिल सकती हो, फिर चाहे वो बर्फ ही क्यों ना हो। बर्फ? हाँ, आजमा कर देख लो। फिर सोनल बाहर से बर्फ उठाकर लाती है और उससे बर्फ की साड़ी बनाने लगती है। कुछ ही देर में वो बर्फ की साड़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे देख सोनल बहुत खुश होती है। अब जल्दी से इसे पहन कर देखो, अभी जादू बाकी है। सोनल जैसे ही उस साड़ी को पहनती है तो वो हैरान रह जाती है। उस भरी कड़ाके की ठंड में भी उसे उस बर्फ की साड़ी में ठंड नहीं लगती, बल्कि गर्माहट का एहसास होता है। वाह जादुई तोते, ये तो सचमुच कमाल हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सोनल बर्फ की साड़ियां बनाकर बाजार में बेचने लगती है, जिससे उसे खूब कमाई होती है। और अब वो अपना पक्का घर बना लेती है, जिसमें वो और उसका पति मोहन खुशी खुशी रहने लगते